नमस्कार, मेरा नाम आयुष है और आज मैं एक ऐसे ओसीडी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में अक्सर लोग बात कम करते हैं, सुनते कम हैं, देखते कम हैं, लेकिन जिसको होता है वो परेशान बहुत ज़्यादा होता है और इसका नाम है सोमैटोफॉर्म या सोमैटोसेंसरी ओसीडी। इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऑटोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं या ऑटोमेटिक सिस्टम बोल लीजिए लेमन टर्म में, जो अपने आप वर्क करते हैं, राइट, जो इतने वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है जितने इनवॉलंटरी कंट्रोल में है। जैसे कि आप डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते हैं अपनी ब्लिंकिंग को, अपनी स्वॉलोइंग को, सलाइवा प्रोडक्शन को, अपनी ब्रीदिंग को, अपनी हार्ट रेट को, स्वेटिंग को, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने आप शरीर में चलती हैं, होती हैं और कंटिन्यूस प्रक्रिया अपने आप चलती है। जब तक आप अपना अटेंशन ना ले जाएं, आपको इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक एन ऑटो पायलट, आपने एक बार हमको ईश्वर ने बना के छोड़ दिया और वो चलती रहेंगी, राइट। तो अब क्या है कि कभी कभी हमारे बॉडी में कुछ लोगों का फोकस कुछ स्पेशल चीज़ों पे अटक जाता है, जैसे ब्लिंकिंग पे, सांस लेने पर, इनहेल एक्सेल के ऊपर, या अपने हार्ट बीट के ऊपर, या किसी बॉडी पार्ट में कोई सेंसेशन हो रही है उसके ऊपर बार बार ध्यान जाता है। बार बार ध्यान जाने से बहुत इरिटेशन होती है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और कई बार ऐसे थॉट्स भी आते हैं कि कहीं मैं गलत ब्लिंकिंग तो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लिंकिंग तो नहीं कर रहा, या मैं कर ही नहीं रहा हूँ, या मैं सांस प्रॉपर ले तो रहा हूँ या नहीं, या मेरा सलाइवा प्रोडक्शन कितना हो रहा है मुंह के अंदर या नहीं हो रहा है, इसको स्पिट करना है या स्वॉलो करना है अंदर, अपने हाथों में सेंसेशन तो नहीं हो रही है, कोई इम्पल्स तो नहीं बन रही है बॉडी के अंदर, हार्ट बीट तो नहीं फेल हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। इस तरीके के थॉट्स आने लग जाते हैं, बहुत डरावने लगते हैं ये थॉट्स, क्योंकि अटेंशन वहाँ से हटता नहीं है। आप हटाना चाहते हो, बार बार कोशिश करते हो कि ध्यान मेरा वहाँ ना जाए। अब इसके चलते, क्योंकि आपका ध्यान तो सारा यहाँ पर है, अटेंशन कंसंट्रेशन लाइफ की नॉर्मल चीज़ों, नॉर्मल गोल से हट जाता है, जैसे रिलेशनशिप, एजुकेशन, करियर, बिजनेस, सेल्फ केयर। इन सब से आपको बहुत ज़्यादा दूरी महसूस होने लग जाती है क्योंकि ध्यान आपका वहाँ है ही नहीं। अक्सर लोग बताते हैं कि जब वो बात कर रहे हैं किसी से या किसी को डायरेक्टली फेस कर रहे हैं तो उनका ध्यान इंटरनली फोकस हो रहा है उनके अपने बिहेवियर के ऊपर, कि मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मेरी आइज़ ब्लिंक कर रही है या नहीं, मेरी ब्रीदिंग ठीक है कि नहीं, मेरे को सेंसेशंस तो नहीं हो रहे हैं, मैं किसी को घूर तो नहीं रहा हूँ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड आप क्योंकि इतना इंटरनली कंज्यूम्ड हो जाते हैं, यू एक्चुअली स्टार्ट बिहेविंग वेरी ऑकवर्ड। आप बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड वे में बिहेव करने लग जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सामने वाला शायद कभी ना कभी आपके इस ऑकवर्ड बिहेवियर को पहचान लेगा कि आप कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, या तो आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, फिजिटी हैं, अजीब तरीके से आप वहाँ फोकस नहीं है। तो वो क्या करेगा, कभी कभी वंस इन अ वाइल कहेगा ठीक है, ओके फाइन, एंड वो कट लेंगे। दे विल नॉट वांट टू टॉक टू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑफ कोर्स आप भी अनकंफर्टेबल हो, और बाकी ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि आप खुद ही बात नहीं करते हो लोगों से, इस डर से कि वो लोग मुझे ऑकवर्ड बिहेवियर करते हुए देख लेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप 100 लोगों से मिलते हो तो उसमें से शायद एक या दो इंसान, 100 में से एक या दो इंसान आपको ये बात में टोक सकते हैं, लेकिन आपका ब्रेन उन 98 लोगों को फिल्टर आउट कर देता है जिन्होंने आपको नोटिस भी नहीं किया कि आप क्या कर रहे हो, और वो आपसे नॉर्मली बात करके चले गए, लेकिन आपके ब्रेन में वो नेगेटिव सिग्नल आते हैं कि लोगों ने नोटिस कर लेंगे या कर लिया है। और इस चलते आप क्या करते हो, रीअश्योरेंस भी लेते हो, कई बार लोगों से पूछते हो अपने घर वालों से, क्या मेरी ब्रीदिंग ठीक है, क्या मेरा हार्ट रेट ठीक चल रहा है, या अपने आप से भी आप ब्लड प्रेशर नापना या डॉक्टर्स के पास जाना, ये सब चीज़ें करते हो जस्ट फॉर रीअश्योरेंस। गूगल करना, बहुत ज़्यादा यूट्यूब करना, ये सारी चीज़ें आपको और टाइम कंज्यूम करती हैं और ज़्यादा फंसा के रखती हैं, और जितना आप इससे दूर भागना चाहते हो उतना ही आपके अंदर डर पैदा होता जाता है। अगर आप इन सिम्टम से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप भी सोमैटोसेंसरी ओसीडी से पीड़ित हैं, गुजर रहे हैं। इससे निकलने का तरीका जो है वो कन्वेंशनल तरीका नहीं है। आपके सोमैटोसेंसरी ओसीडी को आपका थेरेपिस्ट, जैसे कि मैं ही, आपको एनालाइज करके बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है। इसके अंदर सीबीटी और ईआरपी से पहले मैं आपको हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग की सलाह दूंगा। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं जो आपको इन इम्पल्स से, इन सेंसेशन से निकलने का एक अच्छा वे प्रोवाइड करती हैं। पहले तो आपको ये भी एनालाइज करना होगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं इन इम्पल्सेस के बदले। आप उनको रोकना चाह रहे हो या इससे ध्यान हटाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, और जो भी आपको करने का मन कर रहा है वो आपको नहीं करना है। मान लो आपका ध्यान है कि मैं किसी को स्टेयर ना करूं ना करूं ना करूं, तो आपका दिमाग और स्टेयरिंग पर जाएगा। या आपको अगर लग रहा है कि मैं अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल कर लूं, तो बार बार ध्यान हार्ट बीट पर जाएगा। एक्चुअली ये बहुत ही नॉर्मल सेंसेशंस है, इनका कोई नेगेटिव या डेंजरस मीनिंग नहीं होता है कभी भी।
और आप डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स जाते रहते हैं। देखिए, जब भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते भी हैं और फिज़िकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं निकल रही है तो समझ लीजिए ये साइकोसोमैटिक दिक्कत है, सोमैटोसेंसरी ओसीडी के अंतर्गत ये आ सकती है। तो प्लीज़ अपने आप को कंसल्टेशन के लिए लेके आइए। मैं आपको डायग्नोस करके आपको ट्रीटमेंट बता सकता हूँ एंड आई कैन हेल्प यू फर्दर। CBT, ERP, HRT, ये सारी कुछ थेरेपीज़ हैं, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट, जो आपको इसमें हेल्प करेगी ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। देखिए, गाइडेंस की ज़रूरत बहुत है। आपको कितना भी मैं समझा लूँ वीडियो के माध्यम से कि ये नॉर्मल है, ये नॉन डेंजरस है, ऐसे आपके मन में इत्मीनान नहीं आएगा, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि यही तो OCD का काम है, सेटिस्फैक्शन ना देना। तो सेटिस्फैक्शन लेना चाहते हो और दिमाग को एक ढंग से लॉजिकल वे में वापस से रिवायर करना चाहते हो तो थेरेपी कंटिन्यू करिए। कोई ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें आपको ठीक होने के रास्ते पता चले। और याद रखिए, OCD एक्सपर्ट्स, जिन लोगों ने OCD के अंदर बहुत ज़्यादा समय बिताया है, उनको ही आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक करने का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने आपके जैसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो 24 घंटे OCD की बात करते हैं, पढ़ते हैं या पेशेंट्स देखते हैं, मैंने आपकी तरह बहुत सारे लोग देखे हैं और ठीक भी किए हैं। तो यदि आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अवेयरनेस पहला स्टेप है, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से किया, मानना, एक्सेप्टेंस, एंड थर्ड इज टेकिंग द राइट एक्शंस थ्रू गेटिंग इनटू टच विद अ साइकोथेरेपिस्ट, जो आपको डायग्नोस और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बता पाए। आई होप यू आर डूइंग वेल फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।